प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं माधवी। नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केंद्र द्वारा आज आतंकवाद, राष्ट्रवाद और धर्म समकालीन भारत की चुनौतियां विषय पर प्रबुद्धजन गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ओंकार सिंह लखावत, मुख्य वक्ता हनुमान सिंह राठौड़ और अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी रहे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का 859वां जन्मदिन 24 तारीख को है। उसी उपलक्ष्य में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शोध केंद्र, जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण शोध केंद्र है, उसके द्वारा ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसमें राष्ट्रवाद, आतंकवाद, धर्म, इसके समकालीन भारत की चुनौतियां, इस विषय पर मुख्य वक्ता श्री हनुमान सिंह जी राठौड़ अपना वक्तव्य देने वाले हैं और मुख्य अतिथि के तौर पर ओंकार सिंह जी लखावत, जो माननीय संस्कृति प्रोद्यन धरोहर के अध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, वो उपस्थित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी जो पहलगाम हमला हुआ, उसकी मूल कारणों को विद्यार्थी जान पाएं और ये समझ पाएं कि किस तरह से हमें धर्म की अवधारणा को और राष्ट्रवाद की अवधारणा को समझकर इस तरह की चुनौतियों से आगे निपटना है, वो विद्यार्थियों को अवगत कराना इस जो प्रबुद्धजन गोष्ठी है, इसका उद्देश्य है। प्रोफेसर अरविंद पारिक, मानद निदेशक, पृथ्वीराज चौहान सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध केंद्र। अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती के अवसर पर स्कूल स्तर पर रंगभरो प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 80 से अधिक स्कूल्स ने भाग लिया। प्रत्येक स्कूल ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के विजेताओं को चयनित कर समारोह समिति को भेजा। शहर स्तर पर लोक कला संस्थान, लक्षिता अकादमी एवं फाइन आर्ट्स के विशेषज्ञ निर्णायकों द्वारा जूनियर व सीनियर वर्गों में शीर्ष प्रतिभागियों का चयन किया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के 859वीं जयंती के उपलक्ष्य में अजमेर शहर के लगभग 80 विद्यालयों में पृथ्वीराज के चित्र में रंग भरो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चित्र समिति के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। वहाँ से विद्यालयों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय चयन करके यहाँ पर भेजे। आज संजय सेठी जी एवं इनके सहयोगियों द्वारा आज इनका मूल्यांकन करके शहर स्तर पर प्रथम, सेकंड, थर्ड और सांत्वना पुरस्कार छांटा गया है। इन सबको विजेताओं को 24 मई को तारागढ़ स्थित पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर सम्मानित किया जाएगा। इनकी सूचना सभी छात्रों को, उनके अभिभावकों को भी दी जाएगी और ये आज की तात्कालिक आवश्यकता है, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे और आज ऐसे वीर योद्धाओं के, वीर पुरुषों के, महापुरुषों के चरित्र को जानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो समाज, जो जाति अपने ऐतिहासिक वीर पुरुषों को भूल जाती है, उसका पतन हो जाता है। इसलिए हमें इस पृथ्वीराज चौहान के बारे में अधिकाधिक बच्चों को जानकारी मिले, इसलिए प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। इन सब प्रतियोगी बच्चों का सम्मान 24 मई 2025 को तारागढ़ स्थित पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर किया जाएगा। ये प्रतियोगिताएं प्रतिवर्ष इसी जयंती पर आयोजित की जाती है। आपका परिचय? शिव प्रसाद गौतम, रिटायर्ड प्रिंसिपल, अजमेर। हाँ भैया जी। पृथ्वीराज समारोह समिति द्वारा अजमेर में विभिन्न विद्यालयों, लगभग 80 विद्यालयों में ये रंग भरो प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये पृथ्वीराज चौहान जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है और इसमें विद्यालयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय छाट कर विद्यालयों ने यहाँ पे सीटें भिजवाई थी। उनके सामूहिक रूप में उनमें से हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार चुने हैं। हमारे साथ निर्णायक दल था, निकिता जी थी, मीनाक्षी मंगल जी थी, मैं था। हमने बड़े ही मुश्किल से, क्योंकि एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ बच्चों ने बना के भेजी थी और उनका रंग संयोजन देखने के काबिल था। मतलब कि सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, सभी ने एक से बढ़कर एक रंग भरे और अपनी कल्पना को पंख लगाए। इस तरह की प्रतियोगिताएं शहर में आयोजित होती है, कलाकारों में उत्साहवर्धन होता है और पृथ्वीराज चौहान जयंती पर यह प्रतियोगिता पिछले कई वर्षों से आयोजित की जा रही है। इनके आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। संजय कुमार सेठी, लोक कला संस्थान, अजमेर। अजमेर साइबर थाना पुलिस ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सिखाने के नाम पर 10 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी वारदात के बाद मौत के साथ फरार था।
और फरारी के दौरान अपनी जमीन जायदाद भी बेच दी थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ठगी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटा रही है। ऐसा था कि एक महिला कांस्टेबल है श्रीमती सरोज, उसने मई 2024 में एक मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे पति जो बीएसएफ में नौकरी करते हैं मनोज डारा, उनको अजमेर में एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने झांसे में लेकर कहा कि शेयर मार्केट का काम सिखाऊंगा और मेरा वीडियो भी यूट्यूब पर चलता है और आपको रकम जो शेयर मार्केट में लगाओगे उसके डबल हो जाएगी। इस तरह से झांसे में लेकर के और उसको हरियाणा में हिसार के पास एक गांव है गंगवा, वहाँ बुलाया। तो मिस्टर मनोज डारा वहाँ गंगवा चले गए। गंगवा जाने के बाद उसने 20-25 दिन वहाँ क्लास अटेंड करी। उनकी क्लास अटेंड करने के दौरान उस मनोज डारा का मोबाइल तथाकथित आरोपी संजय कुमार नाम का व्यक्ति था, उसने ले लिया और उसके मोबाइल से उस संजय ने स्वयं ने ही उनके पैसे डीमेट अकाउंट खोल करके कंपनी में लगाए, जिससे उसको लॉस हो गया। तत्पश्चात इस प्रार्थी ने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान पाया कि संजय कुमार पुत्र जगमाल सिंह निवासी बिलाहेड़ी, पुलिस थाना कोट कासिम, जिला अलवर का रहने वाला था। जो उसको इस बारे में पता चल गया कि मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज हो गया, तो वो अपने निवास स्थान पर जमीन जायदाद बेच के फरार हो गया, जो 1 साल से करीब फरार चल रहा था। जिसकी तकनीकी माध्यम हमारे एक प्रोग्रामर है देवेंद्र जी, उन्होंने तकनीकी माध्यम से उसका IPDR के आधार पर IP एड्रेस मंगवा करके और हमने एक SP मैम के निर्देशन में और हमारे डिप्टी साहब के निकट सुपरविजन में एक हमारी विशेष टीम बनाई गई। हमारी टीम द्वारा उसका करीब 500 किलोमीटर तक पीछा किया जाकर दिनांक 18/5/25 को उसको दस्तयाब किया जाकर प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। 2 दिन का PC रिमांड प्राप्त करके अग्रिम अनुसंधान जारी है। ये इसका संजय नाम है, संजय कुमार, पिता जगमाल सिंह, निवासी बिलाहेड़ी, पुलिस थाना कोट कासिम, जिला अलवर का रहने वाला है। पूर्व का इसका कोई अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में 2 दिन पूर्व नर्सिंग कर्मी और एम्बुलेंस चालकों में विवाद हो गया था, जिसको लेकर आज सभी एम्बुलेंस संचालकों ने कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया। एम्बुलेंस चालकों ने नर्सिंग स्टाफ पर दादागिरी का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की। इसको लेकर यूनियन अध्यक्ष ने मंगलवार से भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी। हमारी जो बुधवार को 16 तारीख को जो हमारा लफड़ा हुआ था, जो हमारे यूनियन पे विलम्ब लगाए गए थे झूठे आरोप, उसके चक्कर में हमने कलेक्टर साहब, SP साहब और इनको सबको ज्ञापन दिया था, SDM साहब को, कि न्याय किया जाए। 4 रोज़ में हमारे को कोई न्याय नहीं मिला, ना कोई संतोषजनक हमारे पास प्रशासन का कोई जवाब आया है। हमने साफ क्लियर शब्दों में कहा था कि हम सोमवार से हड़ताल पे बैठेंगे। उस बात को लेकर के आज सोमवार से हमारी पूरी यूनियन हड़ताल पे बैठी हुई है। हम चाहते हैं कि प्रशासन ने हमें तो जेएलएन से बाहर निकाल दिया, एम्बुलेंस खड़ी करने की अनुमति नहीं दे रहे, और अब जो आ रहे हैं प्राइवेट वाले वो अंदर खड़ी कर रहे हैं, एम्बुलेंस से पेशेंट उठा रहे हैं, प्रशासन साथ दे रहा है, प्रशासन उनका साथ दे रहा है। तो हमें प्रशासन को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि 2 पलड़ में मत बैठिए, आप न्याय जो करना है वो कीजिए, कि कौन गलत है कौन सही है, पहले उसकी पूरी तरह जांच की जाए, उसके बाद में उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। तो ये भी तो आप ही के साथी हैं जो ये हमारे साथी नहीं है, छत्रपाल और मित्तल की वहाँ लगाने वाली यूनियन है, और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एक ही आदमी है जिसके उंगली है, वो है बनवारी लाल। नर्सिंग स्टाफ है, सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद मैंने उसकी मिसेज के नाम से 10 से 12 गाड़ी ले रखी है, मोबाइल नंबर उसका लगा हुआ है। तो सरकार के अंदर सरकारी नौकरी पे होने के बावजूद भी इतनी परमिशन देती है क्या गवर्नमेंट की, आप एम्बुलेंस चला सकते हो, सरकारी नौकरी भी कर सकते हो। मैं सरकार से यही मांग रखना चाहता हूँ, उसको तुरंत प्रभाव से उपयोग किया जाए। आगे क्या रहने वाला है? आगे हड़ताल हमारी जारी रहेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। पेशेंट भले दुखी हो रहे हैं तो ये इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है, हम नहीं है। मेरा नाम बिहारी लाल है और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज गांधी भवन पर संविधान बचाओ धरना आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संविधान की रक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताते हुए केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। धरने में प्रदेश महासचिव श्री महेंद्र चौधरी सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर केंद्र में बैठी हुई सरकार
हमारी संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग कर रही है, किस तरह जो है हिटलरशाही वाली सरकार हमारे देश के अंदर चल रही है, जो लोकसभा से लेके सड़कों तक आवाज़ उठा रहे हैं हमारे नेता, उनके ऊपर ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई के छापे मारकर उन लोगों को दबाया जा रहा है। आज जो है उसी के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में अजमेर शहर व देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज गांधी भवन पर जो है एक धरने का आयोजन करके हमने संविधान बचाओ रैली के रूप में विरोध दर्ज कराया कि केंद्र में बैठी हुई सरकार या तो सुध ले लो या तो अपनी रीति नीति सुधार लो, नहीं तो कांग्रेस सड़कों पर आकर और आम जनता देश की सड़कों पर आकर आपका इतना विरोध करेगी कि आपको गद्दी छोड़ के भागनी पड़ेगी। किस तरह आप देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए और आप जो है देश की संपत्ति को बेच रहे हो, किस तरह आप जो है उन धनाढ्य परिवारों को, उन कॉरपोरेट कंपनियों को आप अपने देश की संपत्तियों को बेचो, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक हमारे देश के अंदर बनाई हुई चीज़ें थी, जहाँ देश के अंदर सुई नहीं बनती थी। आज देश के अंदर बड़े बड़े जो हमारे उपक्रम खड़े हैं, तो आज ये उन्हीं की देन है। उन चीज़ों को, संस्थाओं का बेचान हमारा देश कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जो संविधान बचाओ रैली आपने की है, क्या उद्देश्य लेके किया है? देखिए, ये रैली इसलिए आयोजित की गई है कि देश की सरकार की मंशा ठीक नहीं है, देश की प्रजा के लिए, और विशेष रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो लिखा हुआ संविधान है, उस संविधान को कभी ये उसकी छज्जियाँ उड़ाने में है, कभी तो उसको संविधान को फाड़ के फेंक देते हैं, कभी ये उस संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। तो इन्होंने नारा दिया था 400 पार का, वो तो जनता ने समझ लिया समय पर, 300 ही नहीं आने दी सीटें इनकी, लेकिन फिर भी इनकी मंशा ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का लिखा हुआ संविधान की रक्षा करने के लिए सड़कों पे आ रही है, और खड़गे साहब का जो आह्वान है, उसके आह्वान पे आज हमने यहाँ पर जयपुर अजमेर के अंदर ही मीटिंग आयोजित करी है, धरना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने आंखें खोल ले, सीख ले, फिर भी नहीं समझेगी तो हम जिला ब्लॉक पे जाएंगे और ब्लॉक के अलावा बूथ पे जाएंगे, शहर में जाएंगे, सब जगह जाएंगे और लोगों को आह्वान करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। उसके लिए हमें चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, लोगों के बीच में जागृति लाकर उस आंदोलन को करेंगे और निश्चित रूप से संविधान को हम बचाने की अपनी ओर से कांग्रेस के आह्वान का जो है उसकी पालना करेंगे। कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन होते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज होते हैं। देखिए, वो बात तो अभी यहाँ पर कई वक्ताओं ने भी बोली है, और ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत में भी रहा है। इन्होंने राहुल गांधी जी अगर पार्लियामेंट में बोलते हैं तो मुकदमा दर्ज कर देते हैं, बाहर कहीं जाते हैं तो उनको मिलने दिया जाता है, कोई मामले में राहुल गांधी पे मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। उस प्रकार यहाँ पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। ये राजस्थान में करा रहे हैं, और जगह भी इस प्रकार की बात आई है। हम बड़े नेताओं के पास में इस बात को रखेंगे, विधानसभा चलेगी, इस बात को गंभीरता के साथ में उठाएंगे और सरकार को ये चेताएंगे कि सरकार है तो ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप कोई मुकदमा में फंसा रहे हो, फंसाने नहीं देंगे। हम आंदोलन करेंगे, उस लड़ाई लड़ेंगे उस कार्यकर्ता के लिए। सुना होगा नए भवन का नगर निगम का उद्घाटन हुआ, उसके अंदर आपके विपक्ष के नेता उनकी नई चेंबर, नई उनकी नेम प्लेट वहाँ पर मिली, उसको लेकर के वहाँ पे विवाद भी हुआ था। देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के टाइम के अंदर जो भी हमारे कार्यालय, जो भी ऑफिस हुए हैं, उनका उद्घाटन करने के लिए तत्पर है। नया तो ये अपने आप से खुद कुछ करवा नहीं पा रहे हैं, या तो नाम पलट दो। अहमदाबाद का स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम स्टेडियम था, उसको नरेंद्र मोदी के नाम से कर दो। जो दिल्ली का स्टेडियम था, उनको अरुण जेटली जी के नाम से कर दो। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी के नाम से जो भी लिखा हुआ है उसको मिटाकर उसको दूसरे का नाम कर दो। ये इनकी एक परंपरा है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। एक कांग्रेस की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम अटल राजीव सेवा केंद्र कर देंगे, न कि अटल बिहारी जी वाजपेयी का नाम हटाएंगे। एक तो वो सोच थी, और एक इनकी सोच है। आप देख रहे हो, नाम हटा के और अपने नेताओं का नाम लिखने में इसको अच्छा नहीं मानता परंपरा को। अजमेर लेडीज सोशल सोसाइटी द्वारा ग्रीष्म ऋतु में यात्रियों के लिए 17 से 19 मई 2025 तक रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क शुद्ध व ठंडे जल सेवा कार्यक्रम आयोजित किया। यह सेवा प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक उपलब्ध रही। सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमती दिशा प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि गर्मी के चलते यात्रियों को शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, जिसे ध्यान में रखते हुए क्लब द्वारा यह सेवा आयोजित की गई। यात्रियों को बोतल या कैन भरने की सुविधा भी दी गई। देखिए, राजस्थान जो भीषण गर्मी के कारण जाना जाता है दुनिया में, विश्व में, हिंदुस्तान में, वहाँ राजस्थान की जो सबसे बड़ी एक नंबर पे जो ज़िला आता है वो अजमेर आता है। और अजमेर ज़िले के अंदर जिस प्रकार से अजमेरू लेडीज़ सोशल सोसाइटी के द्वारा, इन महिलाओं के द्वारा, जो कि आम जन को प्यासा कोई ना रहे,
ट्रेन में आने जाने वाले मुसाफिरों को, यात्रियों को ये बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के उनकी प्यास बुझाने का काम कर रही है। एक सोशल वर्क जो ये कर रही है बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहता हूँ कि इन लेडीज़ों से संकल्प लेके, इस सोसाइटी से संकल्प लेके हर स्टेशन पे लोगों को आगे आकर ये काम करना चाहिए। आपका परिचय और आप कहाँ से? मेरा नाम मकसूद अहमद है और मैं जयपुर से हूँ। हम आज 19 तारीख को रेलवे स्टेशन पे हैं और जल सेवा का आयोजन किया जा रहा है यहाँ 3 दिन से। 17, 18, 19 को जल सेवा अजमेर लेडीज़ सोशल सोसाइटी की तरफ से चल रही है और इसमें हम जल सेवा के साथ साथ में भोजन का भी वितरण कर रहे हैं। और पहले दिन जो पूरी सब्जी का वितरण किया गया और दूसरे और तीसरे दिन उसके साथ साथ जल सेवा के साथ साथ हमने चावल का भी वितरण किया है, बिरयानी, वेज बिरयानी। जल सेवा करके एक जो आनंद की प्राप्ति होती है वो एक अनोखा ही एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ में। और जल की सेवा हम सब मिलकर अपने तरफ से एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हर साल करते आ रहे हैं 2013 से और करते आएंगे। मुस्कान शर्मा। ये सेवा हमारी सोसाइटी अजमेर लेडीज़ सोशल सोसाइटी है, उसकी तरफ से चल रही है। अजमेर रेलवे स्टेशन पे हम 3 दिन की सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें जल सेवा तो कंटिन्यू है। पहले दिन हमने लोगों को पूड़ी सब्जी बांटी, समोसे बांटे। दूसरे दिन हमने बिरयानी बांटी, कचौड़ी बांटी। आज हमने बिरयानी खिलाई है सबको और सब लोग हमारी सेवाओं से बहुत प्रसन्न हैं। ये हम लोग 2013 से कर रहे हैं और हर साल करते हैं। 3 दिन का हमने कंटिन्यू किया है अभी तक। आज लग रहा है कि कल भी कर सकते हैं, तो हम शायद बढ़ा देंगे इसको। कैंपर 100 से 150 कैंपर्स जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम मंगाते हैं। अभी 3 काउंटर लगाए हैं। हाँ, 1 नंबर पे लगवाए हैं। मैं प्रमीला मिश्रा, अजमेर लेडीज सोशल सोसाइटी से। दरगाह कमेटी के सहायक नाजिम आदिल पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर मुस्लिम समाज ने दरगाह नाजिम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आदिल को निलंबित कर उनकी नियुक्ति, विभिन्न योजनाओं के खर्च और पूर्व घटनाओं की जांच की मांग की गई। समाज में आदिल की कार्यशैली को लेकर गहरा आक्रोश है। आज इसी संदर्भ में मुस्लिम समाज द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। आज तमाम मुस्लिम समाज के लोग, जिसमें कुछ एडवोकेट्स भी थे, कुछ जर्नलिस्ट भी थे, खुद्दाम ख्वाजा भी थे और तमाम मुस्लिम समाज के लोग थे। आज हम नाजिम साहब से मिले और जो पिछले असिस्टेंट नाजिम हैं आदिल, उनके ख़िलाफ़ जो भी करप्शन के चार्जेस हैं, जो भी सेक्शुअल हैरेसमेंट के चार्जेस हैं, जो भी मिसमैनेजमेंट के चार्जेस हैं और जो हजूर गई नवाज़ के ज़ायरीन हैं उनसे मिसबिहेव करा उन्होंने, इस तरह के चार्जेस, सीरियस एलिगेशंस उन पर लग चुके हैं। उनके ख़िलाफ़ थाने में FIR दर्ज हुई थी सेक्शुअल हैरेसमेंट को लेकर। तो ख्वाजा मॉडल स्कूल है, वहाँ के टीचर्स ने, फीमेल टीचर्स ने उनके ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर्ड करवाई थी। उन पर काफ़ी सीरियस एलिगेशंस है। उसको लेके आज हम नाजिम साहब से मिले, उन्हें हमने सारे एविडेंस प्रोवाइड करवाए, हमारी बात रखी सामने कि ऐसे इंसान को दरगाह कमेटी का किसी भी तरह का कोई मुलाजिम या नाजिम, असिस्टेंट नाजिम पोस्ट पे रहने का कोई हक़ नहीं है। हमने, हमारे जो भी लोग गए थे उन्होंने सब ने अपनी अपनी बातें रखी। हमने जो भी एविडेंसेस थे, जो भी FIR की कॉपी थी, जो प्रोटेस्ट पिटिशंस थी, जो भी मिसमैनेजमेंट के, जो भी करप्शन के डॉक्यूमेंट्स थे, वो नाजिम साहब के सामने रखे और नाजिम साहब ने हमसे वादा करा कि इस पर कमेटी बना के जाँच करवाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। 7 दिन पहले मुस्लिम समाज ने नाजिम साहब को एक ज्ञापन दिया था। मोहम्मद आदिल जो असिस्टेंट नाजिम थे, उनके करप्शनों पे, उनके भ्रष्टाचार पे, उनके आपराधिक जो आरोप थे, उस पर एक ज्ञापन दिया था तमाम मुस्लिम समाज ने। उसके बाद आज हमारे वो 7वां दिन था, हम नाजिम साहब से मिले। नाजिम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हमने उनसे टाइम मांगा तो उन्होंने हमें कहा कि 4-5 दिन के अंदर हम ये जो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई है हम उसको तेज़ करेंगे और अमल में लाएंगे। और हमसे एविडेंस मांगे तो हमने उन्हें एविडेंस प्रोवाइड करे। सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि आदिल जहाँ जहाँ भी नियुक्त हुआ है, अगर उसका तबादला भी हुआ है
तो वो जहाँ जहाँ नियुक्त हुआ, दरगाह शरीफ आया या ख्वाजा मॉडल स्कूल गया या यूनिवर्सिटी गया, उसने हर जगह करप्शन किया। दरगाह शरीफ में उसने कभी भी दरगाह शरीफ के माहौल को अच्छा रहने नहीं दिया। इतनी पाक जगह जहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उसने हमेशा कंट्रोवर्सी करी दरगाह शरीफ के अंदर। दूसरी चीज़, जब वो स्कूल गया तो उसने लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया, यौन उत्पीड़न के उस पर केस लगे। आपके जब वो यूनिवर्सिटी गया तो यूनिवर्सिटी में घपला किया। और सबसे जो उसकी बात है कि ये कोई भी मुस्लिम समाज हो या ये औरतें हों या कोई भी लोग हों, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे साथ बहुत बड़ी ताकत है। तो ऐसी कौन सी ताकत है उसके साथ जो इतने करप्शन, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी उसका कुछ नहीं होता है? ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, नाज होटल में जहाँ पूरा अजमेर दुखी था, हमारे सारे समाज के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब भाई दुखी थे। 6 लोग उस अग्निकांड में जल के मरे। ऐसे दुखद घड़ी में हर समाज का लोग आगे आए, यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने अपनी जान पे खेल के उन्हें बचाया। हर समाज के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग आगे आए। और इस गैर जिम्मेदाराना तरीका नाजिम आदिल का, असिस्टेंट नाजिम आदिल का, इससे उनके घर वालों ने कांटेक्ट किया, उसके बाद भी असिस्टेंट नाजिम ने उनकी कोई मदद नहीं करी। ये बड़ा गंभीर बात है कि ऐसे दुखद घटना में हर आदमी एक दूसरे की मदद करता है। मैं सैयद असलम हुसैन चिश्ती, और हमने जो है हमारी आगे बात जो बढ़ाएंगे सैयद काजी मुनव्वर साहब। था कि मोहम्मद आदिल की जो नियुक्ति थी वो नियुक्ति गैर कानूनी थी, क्योंकि ख्वाजा साहब एक्ट में और बायलॉज के अंदर कहीं भी सहायक नाजिम का कोई पद नहीं है। सिर्फ नाजिम का जो पद है धारा 9 के तहत, ख्वाजा साहब एक्ट के तहत उसकी नियुक्ति होती है। और असिस्टेंट नाजिम का ना तो बायलॉज में और ना एक्ट में, दोनों में कहीं प्रावधान नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जो नियुक्ति की, उस नियुक्ति के जो विज्ञापन निकाला गया था, ये उसका विज्ञापन है। उस विज्ञापन के अंदर 5 वर्ष का उसका प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक था। और दूसरी चीज़ ये थी कि 40 साल से 50 साल का व्यक्ति होना चाहिए था उसकी नियुक्ति के समय। लेकिन इसके द्वारा जो उसका बायोडाटा पेश किया गया है, उस बायोडाटे के अंदर मोहम्मद आदिल उस वक्त मात्र 30 साल के हो रहे थे। तो इस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये इसका बायोडाटा है, जिस पर उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 23 जून 1983। तो इस हिसाब से जब 2014 में उसका अपॉइंटमेंट हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र 30 साल की थी, जबकि उनकी उम्र 40 साल होनी चाहिए थी। तो ये स्पष्ट रूप से ये है कि उसकी जो नियुक्ति हुई है वो गैर कानूनी तौर पे की गई है। ये हमारे पास प्रमाण है इसका। दूसरा आरोप हमने ये लगाया था उसके ऊपर पर्यटन विभाग का। तो पर्यटन विभाग का ये इन्हीं का एजेंडा है। प्रस्ताव संख्या 9, परिषद योजना के संबंध में कार्य की प्रगति रिपोर्ट के बारे में अवगत कराया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा 90 लाख रुपए दरगाह कोर्ट में जमा करा चुके। इसका प्रोजेक्ट था 1,31,17,00,000 रुपए का। ये इनका खुद का एजेंडा है, प्रोसीडिंग की नकल है। और जो कार्य सिर्फ हुआ है वो कार्य की सिर्फ मात्र निज़ाम गेट की सफाई और अकबरी मस्जिद की सफाई 2 कार्य कुल हुए हैं, जबकि 3 कार्यों के लिए पैसा सैंक्शन हुआ था। इसकी आज तक की तारीख में यूटिलिटी सर्टिफिकेट पर्यटन विभाग में पेश नहीं किया गया। ये इसका दूसरा प्रमाण हम आपको बता रहे हैं। तीसरा हमारा यूनिवर्सिटी के मामले में, गरीब नवाज यूनिवर्सिटी के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये इनका प्रोसीडिंग है, ये इनका एजेंडा है। इसके अंदर आप पैरा इसमें देखिए, 2 व्यक्ति आते हैं जयपुर से। एक व्यक्ति जो है 5,080 रुपये का आने जाने का बिल पेश करता है, और दूसरा व्यक्ति वही जयपुर से आता है, उसी तारीख को आता है, और वो 3,000 रुपये का बिल पेश करता है। मतलब दिन एक ही है, समय एक ही है, जगह एक ही है, किलोमीटर एक ही है, लेकिन ये 2 बिल पेश होते हैं और दोनों बिल उठ जाते हैं। ये इनका जो है यूनिवर्सिटी में जो करप्शन है वो स्पष्ट है। इतना 71 कैमरे का आपको मैंने जेम का बता दिया। 16 खंबे के अंदर इन्होंने क्या किया है, 16 खंबे के अंदर इन्होंने 3 MOU किए हैं। इन्होंने किया कि भाई आप जो है आधी जो भी आपका ऊपर का बनेगा वो आप देंगे, और दूसरे MOU में किया कि आधा पैसा 50% आप देंगे, और तीसरे MOU में ये कह दिया इन्होंने कि आप कोई पैसा नहीं देंगे, और अगर ये निर्माण पूरा हो जाता है
तो आप इस निर्माण पर अगर आपको कब्जा नहीं दिया जाता है तो आप उस पर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको वो MOU बता, दिनांक 13/5/2025 को अजमेर के मुस्लिम समाज ने दरगाह कमेटी के नाजिम बिलाल अहमद साहब को एक ज्ञापन सौंपा था। उसमें 6 सूत्रीय मांग पत्र था। वो 6 सूत्रीय मांग पत्र में मोहम्मद आदिल की नियुक्ति की जांच की मांग की गई थी। राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रसाद योजना जो थी उसमें जो कार्य कराए गए थे, उसमें जो भ्रष्टाचार घपला हुआ था उसकी जांच की मांग की गई थी। गरीब नवाज यूनिवर्सिटी के अंदर जो कार्य कराए गए थे उसकी जांच की मांग की गई थी। ख्वाजा मॉडल स्कूल में जो कलाम लाइब्रेरी बनाई गई है उसकी मांग की गई थी। 813वें उर्स के अंदर 71 कैमरे इन्होंने बिना जेम्स के, जबकि इनका एक कानून बना दिया इन्होंने कि कोई भी काम अगर किया जाएगा तो जेम्स के माध्यम से किया जाएगा, जो सरकारी एक एजेंसी होती है उसी के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन इन्होंने बिना जेम्स के माध्यम से 71 कैमरे खरीदे। 16 खंबा में जो शौचालय बनाया गया उसके अंदर निर्माण में और आपसी जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें जो MOU किए गए उसके अंदर एक बहुत बड़ा घपला हुआ, उसकी जांच की हमने मांग की गई थी। और उस मांग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमने ये कहा था कि साहब चूँकि मोहम्मद आदिल का प्रभाव प्रशासनिक लेवल पे और दरगाह कमेटी के अंदर बहुत बड़ा है, वो सभी को उस प्रभाव से जो जांचें होती है, जो शिकायतें होती हैं उनको ख़त्म करा लेता है। इसलिए इसको सस्पेंड करके इसकी जांच कराई जाए। इसके लिए हमने ये कहा था कि 7 दिन में अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी कड़ी के अंदर आज 7वां दिन था। एक बार पुनः हम नाजिम साहब के पास जानकारी प्राप्त करने गए थे कि भाई हमारे जो प्रार्थना पत्र, जो मांग पत्र दिया था उस पर आपने अब तक का स्टेटस क्या है, उस पर क्या कार्रवाई की गई। तो हमें नाजिम साहब ने ये आश्वस्त किया है कि उस पर क्विकली एक्शन हो रहा है और जल्द ही इसका परिणाम आपके सामने आएगा। अब मैं आपको जो हमने आरोप लगाए थे उसके दस्तावेजी और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।